शंकर जैक्सन के इस गीत के विरोध में थे कई दिग्गज और लता जी को मिली थी फटकार। क्यों शंकर जैक्सन के इस गीत के विरोध में थे बहुत से लोग और क्यों लता जी को फटकार मिली थी, कौन सा वो गीत था, आज इस पर बात करेंगे दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार, मैं महेश कोहली बॉलीवुड संगीत के सफर से। दोस्तों, शंकर जैक्सन, अगर लता जी को बड़ा ब्रेक माना जाए तो किस म्यूजिक डायरेक्टर ने दिया? जी हाँ, वो शंकर जैक्सन ही थे। खास करके शंकर साहब बरसात में लता जी को लेकर के आए थे। बरसात उनके लिए बहुत बड़ी म्यूजिकल हिट फिल्म रही और लता जी ने बरसात के बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। शंकर जैक्सन का बहुत बड़ा योगदान है लता जी की संगीत यात्रा में, लता जी को बड़ा मकाम दिलाने में, खासकर शंकर जैक्सन के शंकर जी का। और दोस्तों, ये अजीब बात है, शंकर साहब ही लता जी को लेकर के आए थे बरसात में और लता जी की जो नोकझोंक, जो थोड़ा बहुत मतभेद रहा है, वो शंकर जैक्सन की जोड़ी में शंकर साहब से ज्यादा रहा है, ये बात भी दिगर है। तो दोस्तों, शंकर जैक्सन की जो पहली नोकझोंक लता जी से हुई थी उसका भी बड़ा एक दिलचस्प किस्सा है। बात थी 1956 में एक फिल्म आई थी चोरी चोरी, राज कपूर नरगिस जी की। इसके म्यूजिक डायरेक्टर शंकर जैक्सन ही थे। तो ये वो दौर था जब फिल्म फेयर अवार्ड सिर्फ म्यूजिक डायरेक्टर्स को ही मिला करता था, गीतकार और सिंगर के लिए नहीं था। तो जब 1957 में फिल्म फेयर अवार्ड की घोषणा हुई तो बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड ले गए थे शंकर जैक्सन चोरी चोरी के लिए। तो शंकर जैक्सन ने सोचा क्यों ना वो, उनको फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, एक फंक्शन वहां पर रखा गया था जहां पर फिल्म फेयर अवार्ड दिया जा रहा था। तो शंकर जैक्सन ने सोचा था जब वो परफॉर्मेंस करेंगे उस फंक्शन में, क्यों ना वो चोरी चोरी का ही कोई गीत रखेंगे, कोई गीत गवाएंगे और उस गीत को गाएगी लता जी। तो शंकर जैक्सन साहब के जैक्सन जी लता जी को पहुंचे इनविटेशन देने के लिए कि ऐसे ऐसे फंक्शन रखा गया है फिल्म फेयर अवार्ड के उपलक्ष्य में और आपको उसमें हमारे लिए गाना है। और गीत था रसिक बलमा। लता जी थोड़ा भड़क गई। लता जी को लगा यार ये सब क्या है, म्यूजिक डायरेक्टर को फिल्म फेयर अवार्ड मिल रहा है, सिंगर्स के लिए कोई फिल्म फेयर अवार्ड नहीं है। तो लता जी ने सीधा ताना मारा जैक्सन साहब को। लता जी ने कहा देखो, सिंगर के लिए तो फिल्म फेयर अवार्ड है नहीं, ना गीतकार के लिए फिल्म फेयर अवार्ड है। ये फिल्म फेयर अवार्ड तो म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए। तो आप एक काम करो, खुद ही अपनी धुन बजा लो, खुद ही अपनी धुनों को सुना दो लोगों को, हमारी क्या जरूरत है इसमें। अब यहाँ पर जैक्सन साहब की समझ में बातें आ गई और आगे से फिर दोस्तों फिल्म फेयर की जो ज्यूरी थी उन्होंने फैसला लिया कि वो फिल्म फेयर अवार्ड आगे से सिंगर्स को भी देंगे और गीतकार को भी देंगे। इस तरह लता जी के कारण आगे जो फिल्म फेयर अवार्ड मिलने शुरू हुए सिंगर्स को, तो पहला अवार्ड लता जी को ही मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए। फिल्म थी मधुमती, गाना था आजारे परदेसी। और पहला फिल्म फेयर अवार्ड जो गीतकार के लिए मिला फिल्मी म्यूजिक इंडस्ट्री में, वो मिला शैलेंद्र साहब को। फिल्म थी यहूदी, गीत था ये मेरा दीवानापन है। तो इस तरीके से लता जी के कारण प्लेबैक सिंगर को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हुआ और गीतकार को फिल्म फेयर अवार्ड मिलना शुरू हुआ। तो दोस्तों, ये जो किस्सा है जो मैं आज बात करने वाला हूँ, ये है 1959 का। फिल्म थी अनाड़ी, राज कपूर साहब और नूतन जी की। इस फिल्म में संगीत दे रहे थे शंकर जैक्सन। अब देखिए इसमें भी शंकर जैक्सन के शंकर की बात कैसे लता जी से बिगड़ी। तो अनाड़ी का एक गीत रिकॉर्ड हो रहा था दोस्तों, सैड सॉन्ग ये गीत था और गीत था तेरा जाना दिल के अरमाना को लुट जाना। तेरा जाना। तो शंकर जैक्सन ने इस गीत को कुछ इस तरीके से बनाया था, सैड गीत तो था मगर इसका रिदम बड़ा फास्ट था। तो सब ऑब्जेक्शन करने लगे थे इस गीत पर, यार ये कैसा सैड सॉन्ग है, रिदम फास्ट है, ऐसे भी कुछ सैड सॉन्ग होते हैं। और ये वो दौर था दोस्तों जब सैड सॉन्ग्स बना करते थे तो इस तरीके से बना करते थे, उनका जो म्यूजिक होता था, उनका जो रिदम होता था वो भी काफी स्लो होता था। मगर इस गीत के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था, ये गीत थोड़ा सा इसका रिदम फास्ट था। तो सब ने ऑब्जेक्शन किए और ये ऑब्जेक्शन लता जी ने भी ले लिया। लता जी ने शंकर साहब को कहा ये कैसा गीत आपने बनाया है, ऐसा भी कोई सैड सॉन्ग होता है जिसका रिदम फास्ट हो। पता नहीं शंकर जैक्सन के शंकर साहब को क्या हुआ, उनको अजीब लगी या कुछ ऐसी बात लगी होगी। तो खैर साहब, जब ये गीत रिकॉर्ड हो रहा था और लता जी जब इस गीत को रिकॉर्ड कर रही थी तो शंकर जैक्सन के शंकर साहब सेटिस्फाई नहीं थे लता जी से। शंकर साहब ने कह दिया लता जी को, अरे आजकल कैसी परफॉर्मेंस कर रही हैं आप, क्या परफॉर्म कर रही हैं आप, पहला जैसे आप परफॉर्म करती थी वैसे परफॉर्म आप इस गीत को नहीं कर पा रही हैं,
आप ये क्या कर रही हैं, क्या हो गया आपको। और जब शंकर साहब लता जी को रिकॉर्डिंग पर ये सब बातें बोल रहे थे तो सारे म्यूजिशियन उसी रिकॉर्डिंग रूम के अंदर थे। लता जी को बड़ा बुरा लगा, यार शंकर जैक्सन के शंकर साहब उनको ऐसा कैसे बोल रहे हैं। तो खैर साहब ये बात आई गई होगी, गीत पूरा रिकॉर्ड हुआ, गीत अच्छे तरीके से रिकॉर्ड हुआ और गीत फिल्म के अंदर आया और ये गीत सुपर डुपर हिट रहा, फिल्म भी अच्छी खासी चली, शंकर जैक्सन का संगीत भी अच्छा खासा चला। कहीं ना कहीं लता जी के जहन में ये बात हो गई, जहन में ये बात बैठ गई कि यार शंकर साहब ने कि कहीं ना कहीं इंसल्ट की है इस गीत की रिकॉर्डिंग के दौरान। अब आके चल के शंकर जैक्सन के शंकर साहब ने एक और बखेड़ा खड़ा कर दिया था। यह देखिए कैसे शंकर जैक्सन के शंकर साहब और लता जी के रिश्ते खराब होते गए। शंकर साहब ने आगे चल के एक इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया, शारदा को जब वो इंडस्ट्री में लेके आए थे, गीतों में लेकर आए थे, शारदा उनकी अपनी सिंगर रही है, खासकर शंकर साहब की। तो शंकर साहब ने एक इंटरव्यू में कह दिया था आजकल पढ़ी लिखी गायिकाओं का जमाना है। अब लता जी को ये इंटरव्यू बड़ा बुरा लगा। लता जी ने सोचा यार ये शारदा की ही बात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको नीचा दिखा रहे हैं। लता जी ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। तो दोस्तों एक दौर ऐसा भी आया, कहते हैं जब शंकर और जय किशन दोनों अलग अलग काम कर रहे थे। शंकर अलग म्यूजिक बनाते थे, जय किशन अलग म्यूजिक बनाते थे, मगर जब फिल्म में उनका म्यूजिक आता था नाम एक ही रहता था, शंकर जय किशन। तो कहते हैं उस वक्त भी लता जी जय किशन के साथ गा रही थी, शंकर साहब के साथ नहीं गा रही थी। ऐसा हुआ उस दौर में। हालांकि जो शंकर जैक्सन के गीतकार थे जैसे हसरत जयपुरी साहब, उन्होंने कई बार पब्लिक के सामने भी ये बात रखी कि ऐसा कोई मतभेद नहीं था शंकर जैक्सन के बीच में, वो इतने बिजी म्यूजिक डायरेक्टर थे, दोनों ने अपना अपना काम बांट लिया था। खैर ये अलग बात है, लेकिन हाँ लता जी जैक्सन साहब के साथ गा रही थी, ऐसे कई आर्टिकल्स बताते हैं और ये सब बातें रिकॉर्ड पर हैं। तो खैर साहब शंकर जैक्सन के शंकर और लता जी की दूरियां कहीं ना कहीं बढ़ती गई। लता जी जब दोनों अलग अलग म्यूजिक बनाते थे तो जैक्सन साहब के साथ गा रही थी। तो खैर साहब ये सब चलता रहा, यूं ही चलता रहा। आगे चल के अनफॉर्चुनेट 1971 में जैक्सन साहब की डेथ हो जाती है और जब जैक्सन साहब की डेथ हो जाती है तो ये जोड़ी ब्रेक हो जाती है। अब थोड़ा सदमे से उभरने के बाद, जैक्सन साहब की डेथ के सदमे से उभरने के बाद जब शंकर साहब ने दोबारा से फिल्म इंडस्ट्री में म्यूजिक देना शुरू किया तो उनके साथ लता जी गाना नहीं चाहती थी। तो रफ़ी साहब को ये सब पता चला, रफ़ी साहब ने ही लता जी और शंकर साहब का पैचअप कराया और लता जी ने जैक्सन की डेथ के बाद जो शंकर साहब के लिए पहली फिल्म में गाया वो फिल्म थी सन्यासी। सन्यासी के गीत सुपर डुपर हिट रहे और आगे चल के रफ़ी साहब के समझौते के बाद, रफ़ी साहब ने ही शंकर साहब और लता जी का समझौता कराया था। फिर शंकर जैक्सन के शंकर साहब के साथ लता जी ने सन्यासी के बाद और भी हिट गीत गाए। मगर ये बात दिगर है, लता जी और शंकर साहब का कहीं ना कहीं डिस्प्यूट रहा है। लता जी शंकर साहब को उतना नहीं चाहती थी जितना वो जैक्सन साहब को चाहती थी, जैक्सन साहब के साथ गाना चाहती थी। खैर साहब जैक्सन की डेथ हो गई और जैक्सन की डेथ के बाद जब रफ़ी साहब ने समझाया लता को कि आपको शंकर साहब के साथ गाना चाहिए, वो अकेले पड़ गए, तो लता जी ने फिर शंकर साहब के साथ गाना शुरू किया। तो ये भी एक अपने आप में अलग किस्सा है। मगर दोस्तों ये बात सच है, जब अनाड़ी का गीत रिकॉर्ड हो रहा था, तेरा जाना दिल के अरमानों को लूट जाना, तो ये सैड सॉन्ग था, मगर इसके फास्ट रिदम से कई लोगों को आपत्ति थी, उनमें से एक लता जी भी थी। मगर शंकर जैक्सन ने इस गीत को फास्ट रिदम के साथ रिकॉर्ड करके ये जता दिया कि सैड सॉन्ग का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें रिदम भी सैड रखो या रिदम भी उसमें स्लो रखो, मतलब सैड सॉन्ग की फील भी खत्म ना हो, लोगों को मजा भी आए और रिदम में भी कुछ जान और रिदम थोड़ा दमदार रहे, रिदम कुछ ऐसा रहे कि लोगों के जहन में बस जाए और गीत भी लोगों के जहन में बस जाए। तो ये खासियत थी शंकर जैक्सन की कि सैड सॉन्ग को भी फास्ट रिदम के साथ रिकॉर्ड करते थे और उनकी फील भी खत्म नहीं हुआ करती थी। तो दोस्तों ऐसे भी किस्से में, ऐसे किस्से में आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। महेश कोहली को दीजिएगा इजाजत। गुड बाय, गुड लक एंड टेक केयर।